कि हम उस खुदा के नाम को ऊंचा उठा सके, उस परमेश्वर की महिमा कर सके, उस परमेश्वर की बड़ाई कर सके। हम धन्यवाद देते हैं उस खुदा का, क्योंकि उस खुदा ने आपको और मुझे आज जिंदा रखा है प्रियो। आपकी और मेरी नथनों में जो सांसें चल रही है वो दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने और एक दिन आप पर और मुझ पर दया दिखाई है, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे बता दिया है कि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है। आज हम जिंदा है। आमीन। अपने पड़ोसी को मुड़कर देखिए और बोलिए प्रभु की स्तुति करें। अपने और बाजू वाले पड़ोसी को देखकर कहिए कि प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आप जिंदा हैं। राइट, आप जिंदा है। कई सारे लोग थे जो आज खत्म हो गए प्रियो, कई सारे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया है कि हम आज सब एक परिवार के स्वरूप में इकट्ठा होकर, हम एक साथ मिलकर हम प्रभु भोज में शामिल हो पा रहे हैं, हम आराधना कर पा रहे हैं, हम खुदा को दे पा रहे हैं और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पा रहे हैं। हमें हमारे बीच में नए लोग हैं कोई, है ना, हमारे बीच में भाई आश्रय भी है, हम उनका स्वागत करते हैं। अपने स्थान पे आप खड़े हो सकते हैं। और नई फैमिली भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आइए क्यों हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। आपका स्वागत है इस कलीसिया में, इस परिवार में आपका स्वागत है। आप बैठ सकते हैं। हम पिछले 2 सप्ताह से एक सीरीज को हमने शुरुआत की है और उस सीरीज का नाम है ग्रोथ मैटर्स। उस सीरीज का नाम है ग्रोथ मैटर्स। वृद्धि मायने करती है, आत्मिक वृद्धि मायने करती है। और 2 सप्ताह में हमने बहुत सारी बातों को देखा जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। हमने देखा कि किस तरह से जो ग्रोथ है वो एविडेंट है, जो ग्रोथ है वो इंटेंशनल है, जो ग्रोथ है वो हमारे जीवन से अपने आप होने वाली चीज नहीं है। हमको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी उन्नति होगी। यदि आप ऐसे ही बैठे हैं, यदि आप ऐसे ही हैं कि आपकी उन्नति हो जाएगी, तो आप ऐसे ही 10, 15, 20 और 25 साल बैठे रहेंगे और आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। आपको यदि ग्रोथ करना है, यदि आपको अपनी उन्नति करना है, तो आपको परस्यू करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, आपको परस्यू करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को, आपको परस्यू करना पड़ेगा उन सारी बातों को जो परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से और उन सब से जुड़ी हुई है, जो आपको आपकी उन्नति के लिए उपयोगी ठहरेगी। आज जरूरी है कि आप उन सारी चीजों से जुड़े रहें जो प्रभु यीशु मसीह के करीब आपको लेकर जाती है, वो आपकी उन्नति का कारण बनती है प्रियो। हमने पिछले 2 सप्ताह में कुछ कारणों को देखा था जिसके वजह से हम उन्नति करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा, जो ग्रोथ है उसके लिए आपको कुछ कार्यों को करना पड़ता है। एक बात जो मेरे आत्मिक पिता बार बार कहते हैं वो है फायर फॉल्स ऑन सैक्रिफाइस। पास्टर हरिराव एक बात को बार बार कहते हैं कि फायर फॉल्स ऑन सैक्रिफाइस, कि जो परमेश्वर का जो आग है वो बलिदान पर गिरता है। परमेश्वर का जो आग है वो बलिदान पर गिरता है। यदि आप पुराना नियम या पूरी बाइबल छान ले, वहां पर जब जब बलिदान का जिक्र हुआ है वहां पर वेदी का जिक्र हुआ है, और वेदी कभी भी खाली नहीं रखी जाती थी और वेदी पर कभी भी आग नहीं गिरती थी। परमेश्वर की आग वेदी पर कभी नहीं गिरी। जब जब परमेश्वर की आग गिरी है उस वेदी पर एक बलिदान रखा गया है। जब आप अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में उन्नति देखना चाहते हैं, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। और जब आप बलिदान देंगे, जब आप सैक्रिफाइस करेंगे, जब आप इंटेंशनल होके, जब आप खुद होके परमेश्वर के लिए अपने कामों को, अपनी जिंदगी को और उन सारी बातों को जो परमेश्वर के सन्मुख जाने के लिए आपको रोकती है, उन बातों को आप बलिदान कर देंगे, उसी समय परमेश्वर का आग आप पर गिरेगा और आप बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्नति करें प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्नति करें।
अच्छा लगता है ना जब आपके और मेरे बच्चे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है जब वो ग्रोथ करते हैं। अच्छा लगता है जब उनकी उन्नति होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। हर एरियाज में हम अपने बच्चों को ग्रोथ करता हुआ देखना चाहते हैं। जब संसारिक पिता, जब संसारिक माँ अपने बच्चों के विषय में इतना सोचता है, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपने एकलौते बेटे को दे दिया, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप उन्नति करें? वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप उन्नति करें? वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप उन्नति करें? वो जरूर चाहता है कि आप ग्रो करें प्रियो। आप ग्रो करें, आप ग्रो करें। जिस तरह से हमने पिछले सप्ताह देखा था कि प्रभु यीशु मसीह और शमूएल के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह और शमूएल ये दोनों मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। आपको और मुझे भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपको और मुझे भी इस संसार में रहते हुए मनुष्य का अनुग्रह चाहिए। यदि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है तो मनुष्य का अनुग्रह अपने आप पर होगा। और जरूरी है कि आप ग्रो करें हर एरिया में। मैं कई बार सोचता हूं कि हम कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। हम कई बार कहते हैं कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। यदि एक पेड़ को आप देखते हैं तो आप उसको देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि वो बढ़ रहा है? फ्रूट्स और हाइट और उसकी पत्तियां, उसके टहनियां। कभी हम जड़ों को देखते हैं क्या? ग्रोथ दिखने वाली चीज है। ग्रोथ दिखने वाली चीज है। ग्रोथ दिखती है। जिस तरह से पेड़ की टहनियां यदि बढ़ रही है, पेड़ की हाइट यदि बढ़ रही है, यदि पेड़ में पत्ते लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, ये चीजों को देखकर हम कहते हैं कि ये पेड़ बढ़ रहा है। जड़ों को कोई नहीं देखता प्रियो। लोग आपका ऊपरी भाग देखते हैं, जो दिखाई देता है उन बातों को देखते हैं। जरूरी है कि आपकी उन्नति लोगों में दिखे। इस कलीसिया का पासबान होने के नाते, इस कलीसिया का पिता होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं कि हर एक जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, उनकी जिंदगी में ग्रोथ दिखेगा और जरूर दिखेगा। ग्रोथ दिखेगा और जरूर दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? जरूर से ग्रोथ दिखेगा। जो लोग आपके साथ उठते बैठते थे, जो लोग आपके संग रहते थे, वो जरूर कहेंगे कि इस भाई में कुछ अब अलग नजर आ रहा है, इस बहन में अब कुछ अलग नजर आ रही है। जब ये बात करती है तो अब इसमें कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी महिमा के लिए नहीं, उस परमेश्वर की महिमा के लिए। आपकी आत्मिक उन्नति परमेश्वर को महिमा देती है। आपकी आत्मिक उन्नति परमेश्वर को महिमा देती है और परमेश्वर के करीब आपको खड़ा कर देती है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम देखेंगे। यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको करना जरूरी है। कुछ बातें हैं जो आपको करना पड़ेगा प्रियो। अपनी बाइबल को तैयार रखें। कुछ वचन है जो आज हम पढ़ेंगे। जो व्यक्ति वृद्धि करता है, जो व्यक्ति ग्रो करता है, वो किसी के विश्वास को पुनर्स्थापित करता है। कोई व्यक्ति ग्रो करता है, वो किसी के विश्वास को पुनर्स्थापित करता है। प्रियो, यदि आप और मैं इस संसार में देखते हैं, आपको कई ऐसे लोग नजर आएंगे जिनका विश्वास अब कम हो गया है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाया करते थे। बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया करती थी। कई सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाया करते थे। कुछ लोगों को चमत्कार चाहिए था, कुछ लोगों को रोटी चाहिए थी और कुछ लोगों को वचन चाहिए था। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहा करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं एक भीड़ वो भी थी जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था।
वो लोग चिल्ला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दो। आपको क्या लगता है, वो भीड़ क्या उन लोगों में से नहीं होंगी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे कभी चला करते होंगे? क्या भीड़ वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा होगा? आपको क्या लगता है कि वो भीड़ वो नहीं होंगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा करते हुए देखा होगा? वो जरूर होगी, वो भीड़ में से कुछ लोग जरूर होंगे, पर वो बैकस्लाइड हो गए, उनका विश्वास कमजोर हो गया। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको किसी के विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द आप देखिए, आप अपने वर्क स्टेशन पर देखिए, आप अपने उस जगह पर देखिए जहां आप पढ़ाते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां पर आप हर दिन जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जो आज भी होपलेस परिस्थिति में है। उनके पास आशा नहीं है प्रियो, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, हम उनको रास्ता दिखाएं। हम उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको लेकर चलेगा, प्रभु यीशु मसीह है जो आपको आशा दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह खुद आशा है। ये बताने के लिए आपको और मुझे उन व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। जब आप ऐसे करने की शुरुआत करेंगे, आप समझ पाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ग्रोथ एविडेंट होती है, ग्रोथ दिखता है। जब आप लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करेंगे, जब आप जाकर बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बात करने लगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आज जरूरी है प्रियो, लोग आशाहीन जिंदगी जी रहे हैं। सुसाइड के जो रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप में निराश महसूस कर रहे हैं। लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लोगों के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिनसे वो अपने हृदय की बात को खोल सके, शेयर कर सके। आप उनके लिए आशा है, आप उनके लिए होप है। यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए विश्वास का कारण बनना पड़ेगा। आपको दूसरे के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के करीब लाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कोई है जो जिंदगी देता है। आपको लोगों के पास जाकर बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदगियों को बदलते हैं। जब आप इस बात को समझने लगेंगे, जब आप इस बात को बोलने लगेंगे, अपने आप चीजें बदलेगी, अपने आप चीजें बढ़ेगी, अपने आप ग्रो करोगे प्रियो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? जरूरी है कि आप किसी को बोले। हम कई दफा शर्माते हैं, हम कई दफा हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। हमको कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए ही समय लगता है। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मेरे को आज भी याद है, एक व्यक्ति से बात करने के लिए मैंने 1.5 महीना लगा दिया था कि मैं उस व्यक्ति से बात करूं, मैं उस व्यक्ति से बात करूं। पर जब मैं उस व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति रोने लगा। जब मैं उस व्यक्ति के पास गया, उस व्यक्ति को देखकर मैं जान पाया कि उसकी परिस्थिति क्या थी। मैंने खुदा से माफी मांगी, खुदा मैंने 1.5 महीना लेट करा। यदि मैं 1.5 महीना पहले जाता तो हो सकता कि आज इस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई होती अब तक। सो हम कई दफा देरी करते हैं प्रियो। हम कई दफा हम लोगों के विश्वास को मजबूत करने में हम कार्यरत नहीं होते। आपका और मेरा खुदा स्वार्थी नहीं है। जब आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं तो वो आपको भी आशीष देता है। सो लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के लिए सीढ़ी बने, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह तक जा सके प्रियो। आमीन, हालेलुया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि हम लोगों के घायल हृदय को ठीक करें। आज लोग आहत है,
आज लोग डिप्रेशन में हैं। हॉस्पिटल्स में जाइए आप, हॉस्पिटल्स एक ऐसा बिजनेस सेक्टर है जो हमेशा आपको भरा मिलेगा। हर जगह लोग परिस्थितियों में है, बीमारियों में है, अलग अलग परिस्थितियों में है। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। आप उनके लिए आशा बन जाइए। आप उनके पास प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाइए। जब आप उनके पास प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाएंगे तो उन्हें मार्ग मिलेगा, उन्हें सत्य मिलेगा, उन्हें जीवन मिलेगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उस व्यक्ति का जीवन फिर पुराना नहीं रहेगा प्रियो, वो जरूर बदलेगा। हम क्या सोचते हैं ना, हम कई बार सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम अपने नजरों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार आपको बीजों को छोड़कर उस मिट्टी को, उस बीजों के ऊपर मिट्टी डालकर चले जाने की जरूरत होती है। परमेश्वर पानी डालता है और उस व्यक्ति को बड़ा करता है, उस बीज को बड़ा करता है। हम बीज ही नहीं डालते और हम सोचते हैं कि वो पेड़ लग जाएगा। आपको बीज डालने की जरूरत है, उस पेड़ को बड़ा करने की, उसमें फूल, पत्तियां, फल लाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है प्रियो। आपकी और मेरी जिम्मेदारी केवल बीज बोने की है। बहुत छोटी जिम्मेदारी है और उस छोटी जिम्मेदारी को भी हम नहीं करते। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने कामों की जगह पर देखिए, आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो परेशानी में है, बहुत परिस्थितियों में है। आप जाइए, उनकी मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आपका एक प्रार्थना उन्हें तोड़ देगा और परमेश्वर उन्हें फिर से जरूर से बना देंगे। आप प्रार्थना करके देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आने वाले इस सप्ताह में आप अपने वर्क प्लेस पे जाइए। मैं जानता हूं कि बहुत हिम्मत वाला काम है, आपको हिम्मत करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करें। जाने के पहले प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस व्यक्ति से किस विषय में बात करूं। पवित्र आत्मा जरूर से आपकी सहायता करेंगे कि वो उस व्यक्ति के लिए क्या जरूरत है और किस विषय में आपको बात करना है। पवित्र आत्मा जरूर आपको बताएंगे और आप उस व्यक्ति से बात कीजिए। मैं जानता हूं कि आने वाले सप्ताह में हम गवाही सुनेंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति को जरूरत थी और परमेश्वर ने आपके द्वारा उस व्यक्ति को वचन दी। आमीन, हालेलुया। आप जरूर से करके देखिए, ये बहुत छोटी चीज है। आप जरूर से आप बहुत सारी गवाहियां देखेंगे, बहुत सारी गवाहियां देखेंगे। आपको कई बार दया दिखाने की जरूरत है, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के ऊपर दया दिखाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने रहम किया और वो आज भी कर रहे हैं आप पर और मुझ पर। हम गवाह हैं इस बात की। यदि परमेश्वर आप पर और मुझ पर दया नहीं दिखाते तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। यदि आप पुराने नियम के परमेश्वर को यदि आप देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे प्रियो। और आपका और मेरा पिता दयालु है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है। वो आप पर और मुझ पर दया दिखाते हैं, वो आप पर और मुझ पर दया दिखाते हैं। किसी के दोस्त बन जाइए, किसी के दोस्त बन जाइए। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं दोस्तों की चाहत रखता था, ऐसे दोस्तों की जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर जाए। पर अंत में मुझे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे गंदगी में ढकेल दिया। आप ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर जाएंगे। आप और मैं ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के करीब उस व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं। इसलिए आप एक दोस्त बन जाइए, आप किसी के दोस्त बन जाइए। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? कई सारे संसार में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सपने टूट चुके हैं, जिन्होंने आशा खो दी है। आप ऐसे लोगों के सपनों को समेटने की मदद कीजिए। बहुत से लोग बहुत सी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं प्रियो। आपको और मुझे सिर्फ उनके करीब जाना है, उनसे बात करना है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह बताना है। जब आप और मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह बता देंगे, अपने आप उनकी जिंदगी बदलेगी, अपने आप उनके जीवनों में कार्य होगा और अपने आप वो प्रभु यीशु मसीह को जानने की शुरुआत करेंगे।
मैं सच कहता हूं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कभी ना कभी किसी ना किसी ने परमेश्वर का वचन सुनाया जरूर होगा, और इसलिए ही वो यहाँ पर है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को, प्रभु यीशु मसीह नाम को लोगों तक दे सके। यदि आप और मैं नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? आप और मैं नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा प्रियो? सो यदि आप अपनी आत्मिक वृद्धि को देखना चाहते हैं तो आपको दूसरों के विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। एक वचन देख लेंगे, यहोशू उसका पहला अध्याय 9 वचन। यहोशू उसका पहला अध्याय और 9 वचन। यदि आप नए नियम में ढूंढ रहे हैं तो चर्च के बाद मिलिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। या बांध के दृढ़ हो जा, जहां जहां तेरा परमेश्वर जाएगा वो तेरे संग रहेगा। आपको और मुझे हियाव बांधने की जरूरत है। आपको और मुझे लोगों को बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। इस वचन को क्लेम कीजिएगा। जब कभी आप डरे, जब कभी आप अपने आप में निराश हो, जब कभी आपको लगे कि चीजें नहीं हो सकती, करेज की जरूरत है, इस वचन को क्लेम करें। और ये वचन दूसरों के लिए भी लागू करता है। जब आप दूसरों के लिए, दूसरों को आप प्रेरित करते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर उनके संग है, परमेश्वर उनके संग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति वृद्धि करता है वह परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होता है। जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होता है। द पर्सन हु ग्रोज इज ग्रेटफुल टू गॉड। आपको और मुझे परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होने की जरूरत है। हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। यदि आपका और मेरा जीवन धन्यवादी नहीं है, यदि आपका और मेरा जीवन धन्यवादी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आप ग्रो। आपको और मुझे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना है प्रियो। भजन का लिखने वाला हर दिन कहता है, हर समय कहता है परमेश्वर के विषय में, वो धन्यवाद करते रहता है। दाऊद तो एक चरवाहा था। राजा बनने के पहले वो क्या था? चरवाहा था। और उसके जीवन में परिस्थितियां थी, उसके जीवन में निराशाएं थी। एक चरवाहे का जीवन कोई आसान जीवन नहीं होता प्रियो। उसे मीलों दूर चलना पड़ता होगा, उसको भेड़ों को संभालना पड़ता होगा, उसको भालू से लड़ना पड़ता होगा, उसको शेरों से लड़ना पड़ता होगा, उसको अलग अलग प्राणियों से लड़ना पड़ता होगा, उसको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता होगा। और बहुत सारी बातों को करने के बाद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है प्रियो। आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन संहिता में बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के विषय में कहे गए। मैं कुछ वचनों को यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूं ताकि आप घर पे जाकर उन वचनों को पढ़ें, याद करें और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। भजन संहिता उसका 7वां अध्याय 17 वचन। भजन संहिता 7वां अध्याय 17 वचन। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। जो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो धार्मिकता है, वो राइचियसनेस है। बाइबल धर्म के विषय में बात नहीं करती है ना, वो धार्मिकता के विषय में बात करती है। सो राजा दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार धन्यवाद करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में यदि वो बात कर रहा है, तो यदि आप और मैं अपने आप को धार्मिक कंसीडर करते हैं तो परमेश्वर कितने धार्मिक होंगे फिर? राजा दाऊद परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में कहता है कि मैं परमेश्वर के धार्मिकता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद दूसरी बात और कहता है कि मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा।
आज मैं आपको कुछ कारण दे रहा हूं, मैं आपको कुछ रीजन दे रहा हूं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर धार्मिक है, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर महान है, इसलिए आप परमेश्वर के नाम का भजन गाएं। दूसरा वचन जो हम देखेंगे भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और पहला वचन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। राजा दाऊद कहता है कि मैं पूर्ण मन से धन्यवाद करूंगा और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आपको और मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, और हमें जब धन्यवाद देना है तो हमें आधा अधूरा धन्यवाद देना है, राइट? वचन क्या कहता है? पूर्ण मन से, पूर्ण मन से। चाहे आप संसार का सारा काम अधूरा करें, आप अपने ऑफिस का काम अधूरा करो, पर परमेश्वर को धन्यवाद पूरे मन से दो। हमें हालेलुया। राजा दाऊद कहता है मैं पूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। वो क्यों यहां पर ऐसा कह पा रहा है? क्योंकि उसकी जिंदगी में भी वक्त आया होगा कि उसने आधा अधूरा धन्यवाद दिया होगा, इसलिए वो सोच पा रहा है कि मुझे परमेश्वर को पूर्ण मन से धन्यवाद देने की जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर को पूर्ण मन से धन्यवाद देने की जरूरत है। भजन संहिता उसका 34 और 18 वचन कहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा बड़ी सभा में, यानी परमेश्वर का धन्यवाद बड़ी सभा में करूंगा और बहुतेरे लोगों के बीच में करूंगा। मैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद बड़ी सभा में करूंगा और बहुतेरे लोगों के बीच में करूंगा। जो सबसे पहली बात हमने सुनी, वही बात भजन का लिखने वाला भी कह रहा है कि आपको और मुझे लोगों के सामने परमेश्वर की बड़ाई करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। आप कैसे कर सकते हैं? अपनी गवाही बताकर। कई बार लोगों को ये बाइबल नहीं समझ में आएगा प्रियो, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं है। पास्टर अमित कामले ने एक बार बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि उन्होंने बोला था कि देयर आर 66 बुक्स इन द बाइबल, बट यू आर द 67th बुक। आप और मैं 67th बुक है। लोग ये 66 बुक को नहीं पढ़ते, लोग आपको और मुझे पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें क्या पढ़वा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? जब आप इस संसार में होते हैं ना, ये जो सभा होती है, जो संडे की सभा होती है, ये 11:30 बजे खत्म नहीं होती। ये संडे के 9:30 बजे सुबह खत्म होती है। समझ पा रहे हैं आप? यानी सप्ताह भर जो है ये चर्च, कलीसिया, आराधना चलते रहना चाहिए। हमारे जो संडे सर्विस है ना, वो 11:30 बजे खत्म हो जाती है। जैसे हम दरवाजे के बाहर निकले, हम अलग है। मेरी दुआ खुदा से यही है कि हाउस ऑफ डेस्टिनी की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो जो दोगली ना हो। जैसे आप यहाँ है वैसे बाहर भी हो। आपको और मुझे आज जो वचन हम सुन रहे हैं, उन वचनों को सप्ताह भर जीने की जरूरत है प्रियो। जब हम इन वचनों को सप्ताह भर जीते हैं, तभी हम फिर से अपने आप को फिल करने के लिए, फिर से रिफिल करने के लिए हम 9:30 बजे फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। जरूरी है कि आप और मैं लोगों के सामने परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, गवाही दे, परमेश्वर के नाम का बखान करें। जब आप और मैं इस बात को करते हैं, ये बात एक रीजन है, एक कारण है, ये बताता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। एक और वचन हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 18 वचन। वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। प्लीज कोई पढ़ लेगा? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें? धन्यवाद करें। सिर्फ जब सैलरी आती है तभी, जब घर में सब कुछ भरा हुआ है तभी धन्यवाद दे। वचन क्या कहता है? हर बात में, हर बात में। पिछले सप्ताह में जो नेल्सन हॉस्पिटल है वहां पर मैं बच्ची जॉयस को देखने के लिए गया था। जॉयस एडमिट थी और हम लोग प्रेयर कर रहे थे, कंटिन्यूस प्रेयर कर रहे थे। और जब मैं जॉयस को देखने के लिए गया, जैसे मैं दरवाजे पे गया, जॉयस छोटी है, आपने देखा है जॉयस को, यहाँ पर खड़े होकर आराधना कर रही थी। जब मैं जॉयस के बारे में सोचा तो मैं थोड़ा सा बेकल हो गया, मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया, क्योंकि मेरे को परिस्थिति पता नहीं थी उसकी कि वो किस परिस्थिति में है। सो मैं बेचैन हो गया उस दरवाजे पर ही। और मैं सोचा कि प्रभु उसकी हालत क्या हो गए। और उसी समय पवित्र आत्मा ने बोला परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो अच्छी है। उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो अच्छी है। और मेरा पूरा वातावरण, मेरे इर्द गिर्द का भी जो वातावरण था ना, वो पूरी तरह से बदल गया। मेरे सोच बदल गए, मेरे सोचने का ढंग बदल गया, मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि परमेश्वर ने बातों को अपने हाथों में ले लिया है और मैं अब सिर्फ धन्यवाद दूंगा। सो मैं उस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड या फोर्थ फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे जाते तक मैं सिर्फ मन में धन्यवाद दे रहा था। और जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, मैंने बच्ची को देखा और मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने बच्चे को ठीक कर दिया। परमेश्वर आपके धन्यवाद देने के द्वारा आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं। यदि आप आनंदित होकर धन्यवाद दे रहे हैं तो आप कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे। समझ पा रहे हैं आप? यदि आप आनंदित होकर धन्यवाद दे रहे हैं तो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे। संसार के लोग भी वही करते हैं। पर यदि आप परिस्थितियों में हैं, यदि आप निराशाओं में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, तब यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तब आपके लिए कुछ अद्भुत हो सकता है। वचन कहता है हर बात में धन्यवाद दो। इंग्लिश में लिखा है गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब आप और मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति बन जाती है। जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन जाती है। शैतान है ना, यहां पर खेलता है। शैतान आपके दिमाग से खेलता है। समझ पा रहे आप? यदि आप इस बात को मैं वचन से समझा रहा हूं, राइट? और इस बात को मसीहियों ने समझना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। पर इस बात को संसार यूज कर रहा है ऑल इज वेल बोलकर। समझ पा रहे हैं? आपको कुछ समझ रहे हैं आप? सब बोल रहे हो कि पास्टर साहब पिक्चर देखते गए। संसार इस बात को सिखा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो ऑल इज वेल बोलो, अच्छा है, सब अच्छा है बोलो। वो संसारिक बात हो गई। पर जब आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप भले हैं, आपका वॉलेट खाली है फिर भी आप कह रहे हैं आप भले हैं, आपके घर में राशन नहीं है फिर भी आप कह रहे हैं आप भले हैं, आपकी परिस्थितियां आपको सही नजर नहीं आ रही फिर भी आप कह रहे हैं आप भले हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि तू किसी काम का नहीं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे झगड़ रहे हैं, आप पे नालिश लगा रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर को दिल से कह रहे हैं, पूर्ण मन से कह रहे हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, तब ही परिस्थितियां आपके लिए बदलेगी, तब ही परिस्थितियां आपकी बदलेगी।
ये बहुत आसान चीज है प्रियो। यदि आप इस बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की शुरुआत कर देंगे, आप बहुत सारी चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। थैंक यू और सॉरी ये दो बहुत भारी वर्ड है, समझ पा रहे हैं आप? थैंक यू और सॉरी ये दो बहुत भारी वर्ड है। जब आप इसे दिल से बोलते हैं ना, तभी आप उसका अहमियत समझ पाते हैं। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये दिखाता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ये बताता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी वृद्धि हो रही है। जो आपका ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। आमीन, हालेलुया। सो जो व्यक्ति वृद्धि करता है वह परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होता है, वो परमेश्वर के प्रति ग्रेटफुल होता है। और हमने कुछ बातों को देखा इस बात में कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के नाम का भजन गाए, फिर उसके बाद पूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के विषय में हम धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद बड़ी सभा में करें, परमेश्वर का धन्यवाद लोगों के सामने करें और परमेश्वर का धन्यवाद हर परिस्थितियों में करें। धन्यवाद देने के कुछ रीजन ये बहुत थोड़े हैं। मैं बहुत सारी बातों को मैं नोट कर पाया था, पर समय नहीं है इसलिए हम उन बातों को नहीं बोल रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी ठहरेगी। ये बातें आपको ग्रो करने में, आपकी आत्मिक उन्नति में करने के लिए आपको मदद करेंगी। तो इस बात को जरूर से आप सीखिए और जानिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो अपनी आत्मिक यात्रा को औरों के साथ बांटता है। जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो अपनी आत्मिक यात्रा को दूसरों के साथ बांटता है। इससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला कि जो भलाइयाँ, जो बातें, जो महान कार्य परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में की है वो आप अपने आप में रिवाइंड करते हैं। सेकेंडली, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो व्यक्ति जान सकता है कि परमेश्वर क्या अद्भुत कामों को कर सकता है। सो आपको आपकी आत्मिक यात्रा को लोगों के साथ बांटने की जरूरत है, आपको गवाही देने की जरूरत है। आज जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है प्रियो, ये इंटरलिंक है। यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति देखना चाहते हैं, यदि आप आत्मिक वृद्धि देखना चाहते हैं, तो अपनी आत्मिक यात्रा को लोगों के साथ बांटने की शुरुआत करें। बताइए लोगों को कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर के करीब लेकर आया। बहुत सारी गवाही है जो आपको प्रेरित करती है, बहुत सारी गवाहियां हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब लेके जाती है। आप बायोग्राफीज पढ़िए परमेश्वर के दासों की, उन्होंने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे गए, उन्होंने कैसे परस्यू किया, उन्होंने कैसे जीवन बिताया। ये बातें बताती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके संग थे। आपकी आत्मिक यात्रा यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था प्रियो। हो सकता है कि कई बार आप बैकस्लाइड हुए, हो सकता है कई बार आप मुड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगियों में गए, पर फिर भी आप लौटकर आपके स्वर्गीय पिता के पास आप पहुंचे हैं। तो यह जरूरी है कि आप अपनी आत्मिक यात्रा को लोगों के साथ बांटें, लोगों के साथ बांटें। आप बताइए कि परमेश्वर ने कैसे आपके लिए अद्भुत कामों को किया है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि जब जब प्रचार के विषय में बात आती है मैं इस कहानी को बताता हूँ, और हो सकता है कई लोगों के लिए कहानी नहीं भी हो। सो जो कहानी का शीर्षक है वो है द लास्ट पैम्फलेट। कहानी का जो शीर्षक है वो है द लास्ट पैम्फलेट। एक पास्टर और उसके बेटे एक शहर में रहा करते थे, और पास्टर की हैबिट थी कि हर संडे को जैसे ही चर्च छूट जाता था उसके बाद वो अपना बैग उठाते, उसमें ट्रैक्ट्स भरते, अपना बाइबल भरते, अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ते और वो सारे ट्रैक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते। वो दिनचर्या बन गया था उनका कि जैसे ही कलीसिया खत्म होती, संडे चर्च खत्म होता था, वो उठते थे, अपने बैग को लेते थे, भरते थे ट्रैक्ट्स को, बाइबल रखते थे, अपने बेटे का हाथ पकड़ते थे और वो वचन का प्रचार करने के लिए, ट्रैक्ट्स बांटने के लिए चले जाते थे।
एक दिन ऐसा होता है कि बहुत बरसात होती है, बहुत वर्षा होती है, और पास्टर उस बरसात को देखकर सोचते हैं कि आज बहुत बरसात हो रही है, बच्चा भी साथ में है, तो मैं आज के दिन नहीं जाता। और उनके बेटे को अब आदत लग चुकी है। उनका बेटा अपने पिता के पास जाकर जिद करता है कि पिता हम जाएंगे, हम ट्रैक्ट्स बांटेंगे, हम पैम्फलेट्स बांटेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएंगे। और बहुत उत्साह में वो लोगों के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है और जिद करता है कि पिता चलिए हम ट्रैक्ट्स को बांटेंगे, हम लोगों के पास जाके वचन का प्रचार करेंगे। और उसका पिता बार बार उसे मना करता है और तंग आकर उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा एक काम कर, फिर तू ही चले जा। और एक छोटा सा बैग लेते हैं, कुछ ट्रैक्ट्स को उसमें भरते हैं, उस छोटे से बच्चे के कांधे पर उस बैग को रखते हैं और बोलते हैं कि इतने इतने दूरी तक जाना और इतने बजे तक वापस लौट आना। वो बच्चा बहुत उत्साहित होता है क्योंकि उसको एक टास्क मिला है और वो कार्य उसके लिए बहुत खुशी का कार्य रहता है। वो बहुत आनंद के साथ जाता है, वो लोगों के पास जाता है, ट्रैक्ट्स बांटता है, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग वापस कर देते हैं, कुछ लोग उससे बहुत कुछ बोलते हैं, फिर भी वो सुनता है और अपने काम को नहीं छोड़ता, वो बांटते जाता है। और एक समय शाम होते आ जाती है, वो अपने बैग के तरफ देखता है तो उसमें एक लास्ट पैम्फलेट बच जाता है, एक आखिरी पैम्फलेट बच जाता है। उस बच्चे का दिल करता है आखिरी तो है, अब मैं घर चले जाता हूं, फिर बांट देंगे। और उसके दिल में काम होता है और पवित्र आत्मा उससे कहते हैं कि इस आखिरी पैम्फलेट को भी दे दे, इस लास्ट पैम्फलेट को भी दे दे। तो वो उठाता है अपना बैग और देखता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। पवित्र आत्मा उसे एक दरवाजा दिखाते हैं और कहते हैं कि इस दरवाजे के पास जा, खटखटा और इस आखिरी पैम्फलेट को उधर दे दे। वो बच्चा जाता है, बहुत डरते डरते उस दरवाजे को वो खटखटाता है। एक बार खटखटाता है, 2 बार खटखटाता है, 3 बार खटखटाता है और ऐसा 4, 5, 10, 15 बार खटखटाने के बाद एक बहुत बुजुर्ग महिला बहुत गुस्से में दरवाजे को खोलती है और बोलती है कि क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो वो बच्चा बहुत प्यार से अपने बैग में से उस लास्ट पैम्फलेट को निकालता है, उनके हाथों में देता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और वो पैम्फलेट उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है और अपने घर वापस लौट जाता है। संडे का दिन आता है, चर्च पूरा भरा हुआ है, कलीसिया में सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर होता है, सब कुछ अच्छे से होता है। और उसके बाद पास्टर खड़े होते हैं और पूछते हैं क्या किसी को गवाही देनी है। एक बहुत बुजुर्ग महिला बहुत लड़खड़ाते हुए उठते हुए सामने आती है और कहती है प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि पिछले संडे मैंने अपने घर में तैयारी कर ली थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने पंखे को, उस रस्सी को बांध लिया था और मैंने अपने गले में उस रस्सी को डाल लिया था और मैं सरकने ही वाली थी कि उतने में दरवाजे पर थाप हुई। और मैं अगर एक बार वो थाप हो जाती और रुक जाती तो मैं नहीं जाती, पर वो बार बार जब दरवाजा ठोका जा रहा था तो मैं बेचैन हो गई और मैं फिर जाकर दरवाजे को खोली। और तब ये छोटा बच्चा जो सामने की सीट में बैठा हुआ था और बहुत उत्साहित था, उस बच्चे को देखकर बोलती है इस छोटे बच्चे ने मुझे पैम्फलेट दिया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और मैं फांसी इसलिए, अपने आप को फांसी इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। और उस छोटे से बच्चे ने मुझे याद दिला दिया कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए बलिदान दी। और मैंने अपने उस सुसाइड के थॉट को बाजू में रख दिया, मैंने उस आत्महत्या के विचार को बाजू में रख दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, हो सकता है कि वो द लास्ट पैम्फलेट आप है,
हो सकता है वो आखिरी पर्चा आप लोग है। किसी व्यक्ति के जिंदगी को खत्म होने से बचाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। आपकी आत्मिक यात्रा लोगों की मदद करेंगी, उनको उनकी परिस्थितियों से बाहर निकलने की। आपकी आत्मिक यात्रा उन्हें मजबूत करेगी। जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और हम लोगों को परमेश्वर के विषय में बताएं। लूका उसका 12वां अध्याय वचन 8 और 9 हम घर जाके इस वचन को पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को मान लेता है, परमेश्वर भी स्वर्गदूतों के सामने उस व्यक्ति को मान लेते हैं। यदि आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं तो स्वर्ग में भी आपको पहचान लिया जाएगा। इस वचन को सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। जब मैंने पहली बार इस वचन को देखा था मैं बहुत डर गया था। मेरे जहन में यह बात आई कि अगर मैं स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा हूं और स्वर्गदूत दरवाजा खोल के बोलता है कि कौन शशांक पटेल, जाओ बाद में मिलते हैं, तो मेरा क्या होगा? अगर परमेश्वर ने आपका इनकार वहां पर कर दिया तो आपको नरक के अलावा और कई जगह नहीं है। इसलिए लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को मानने की शुरुआत करें। लोगों के सामने बताने की शुरुआत करें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो स्वर्ग में आपका इनकार नहीं किया जाएगा। स्वर्ग में आपका इनकार नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो अपनी आत्मिक यात्रा औरों के साथ बांटता है। चौथी बात, जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो सेवा करता है। जो व्यक्ति वृद्धि करता है वो सेवा करता है। और सेवा, हर प्रकार की सेवा, चाहे वो चैरिटी हो या वो कलीसिया में सेवा हो, हर प्रकार की सेवा परमेश्वर की नजर में मायने रखती है। आपको और मुझे सेवा करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में आप मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। अपनी कलीसिया में अपने लोगों से बातचीत करते जाइए। मुझे नहीं लगता कि कई बार आप सप्ताह में एक दूसरे से कभी पूछते होंगे कि आप कैसे हैं, कुछ जरूरत है क्या, मैं कुछ मदद कर सकता हूं क्या। आपको और मुझे सेवा करने की जरूरत है, आपको मदद करने की जरूरत है लोगों की। जब आप और मैं लोगों की मदद करते हैं, जब आप और मैं सेवा करते हैं, तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनते हैं और आपकी और मेरी वृद्धि होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राजा बनकर नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवक बनकर आए थे। यदि प्रभु यीशु मसीह सेवक बनकर नहीं आते तो अपने अंगूठे से जो उनके संग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनके पैरों को नहीं धोकर पोछे होते। प्रभु यीशु मसीह सेवक बनकर आए थे, प्रभु यीशु मसीह दास बनकर आए थे। आप और मैं सेवा करें, आप और मैं सेवा करें, लोगों की सेवा करें और परमेश्वर के भवन की सेवा करें। परमेश्वर आपको जरूर से आशीष देते हैं। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 5वें वचन में आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया और अपने अंगूठे से उनके पैरों को पोंछा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा विचार में पड़ गया कि यदि मैं होता तो सिर्फ धोकर छोड़ देता। धोना आसान है, हाँ, पैर धोना बहुत आसान है। हम कैसे धोते पैर पता है ना आपको? हम पानी लेते अपने पैरों पे डाल देते, कुछ मेहनत नहीं है। मेहनत तब है जब हम झुकेंगे, पैरों को हाथ लगाएंगे और तब अहंकार टूटेगा, तब अहंकार टूटेगा। क्योंकि हम एक तो झुक रहे हैं किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के पैरों को छू रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को करके बता दिया कि वो सेवक है, वो इस संसार में सेवक बनकर आए। और आप और मैं भी जो इस संसार में है, जो काम करते हैं, हम सेवक हैं।
हमको सेवा करने की ज़रूरत है। जब आप और मैं सेवा करते हैं तो आपकी और मेरी आत्मिक वृद्धि होती है। पांचवा और आखिरी बात, जो व्यक्ति वृद्धि करता है वह उपवास करता है और प्रार्थना करता है। प्रार्थना बहुत आसान चीज़ है प्रियो, प्रार्थना करना बहुत कठिन चीज़ नहीं है। कुछ लोगों के लिए कठिन है, पर यदि आपने प्रार्थना को हैबिट बना लिया तो प्रार्थना बहुत आसान लगने लगेगी। पर प्रार्थना के साथ जब हम उपवास को मिला देते हैं तो वो प्रार्थना सामर्थ्य बन जाती है। प्रार्थना वैसे ही सामर्थ्य है, राइट। प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। पर जब उस उपवास को हम प्रार्थना के साथ मिला लेते हैं तो वो प्रार्थना और सामर्थ्य बन जाती है। सो जब अगली बार आपको मौका मिल रहा है तो उपवास के साथ प्रार्थना करें। हमारे पास बहुत कारण रहते हैं प्रियो उपवास नहीं करने के, है ना। बहुत कारण है, 101 कारण तो मैं यहाँ पे आपसे सुन सकता हूँ अभी क्या भी, उपवास न करने के 101 कारण। पर जब आप और मैं उपवास करते हैं ना, उपवास में आप बलिदान कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट वापस आ गया, फायर फॉल्स ऑन सैक्रिफाइस। आप बलिदान कर रहे हैं। आप क्या बलिदान कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप अपने भोजन का बलिदान कर रहे हैं, आप अपने समय का बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि उपवास का मतलब ही है परमेश्वर के साथ वास करना, परमेश्वर के साथ बैठना। आप जितना समय उपवास कर रहे हैं, यदि आप उसका आधा समय भी बैठ के परमेश्वर के साथ उपवास, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे ना, आपका उपवास सफल है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम दिन भर भूखे रहते हैं और हमको लगता है कि हमने उपवास किया, और आपने वो उपवास नहीं किया, आपने डाइटिंग की। समझ पा रहे हैं आप? डाइटिंग करने वाले भी वही करते हैं। आजकल बहुत अलग अलग प्रकार के फास्ट आए हुए हैं, इंटरमिटेंट फास्ट, कीटो डाइट, ये अलग अलग चीज है। ये आपको बताती है कि तुम भूखे रहो दुबले हो जाओगे। तो आप और मैं दुबले होने के लिए फास्ट नहीं कर रहे, हम लोग परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उपवास कर रहे हैं। और दूसरी एक बात, जब हम उपवास करते हैं हम जिद नहीं कर रहे, है ना। कई बार लोगों को लगता है कि हम उपवास करके परमेश्वर को जिद करके कुछ चीजें हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने आप में सामर्थ्य पाते हैं उस परमेश्वर से बात करने के लिए। सो जरूरी है कि जब आप और मैं उपवास करें, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति करें, अपने भोजन को तो साइड में रखें, साथ ही साथ अपने बाइबल को अपने साथ में रखें। एक सप्ताह में एक दिन बना लें, आप एक दिन उपवास कर सके। जो लोग कंसीव किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग हट्टे कट्टे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। फास्ट करें एक दिन, है ना। और मसीही फास्ट साबूदाने के साथ नहीं होता, मसीही फास्ट फ्रूट्स के साथ नहीं होता। यदि गर्मी का समय है तो आप, यदि आपके शरीर को लग रहा है तो आप कुछ एक जूस ले सकते हैं, राइट। कई सारे फास्ट मैंने देखा है, अलग अलग प्रकार के फास्ट नजरों के सामने देखे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो फास्ट है आपको अपने भोजन को अलग रखना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर खाली है ना, आपके शरीर से आप लड़ रहे हैं और उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। जब आप खाएंगे ना, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप सो जाएंगे। इसलिए उपवास जब आप करें, अपने भोजन को अलग करें, बाइबल को अपने साथ लें, परमेश्वर के साथ बैठें। और जब आप और मैं उपवास करते हैं, ये बात बताता है, जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना करते हैं, ये बात बताता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। हमारी आत्मिक उन्नति की ये कुछ पैरामीटर्स है प्रियो। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाए, ताकि आप अपनी जिंदगी में इन बातों को अप्लाई करने की शुरुआत करें।
अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, और जब आप ग्रो करेंगे तो जरूर नजर आएगा। और एक पास्टर को अपने आप नजर आता है कि आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो उन्नति करने की शुरुआत करें। मैं सच कहता हूं, बीइंग अ पास्टर, एक पास्टर होने के नाते पास्टर की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि कलीसिया ग्रो करे हर एरिया में, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हर एरिया में कलीसिया ग्रो करे। एक पास्टर की इच्छा होती है। तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप ग्रो करें, और जब आप ग्रो करते हैं तो परमेश्वर को भी महिमा मिलती है, परमेश्वर भी खुश होते हैं। सो आज जो इन 5 बातों को हमने सीखा है, घर पे जाकर वापस आप इन बातों पर मनन करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियोस फेसबुक, यूट्यूब पे डाला जाता है उसे आप दोबारा देखें। ये जो आधा घंटा 1 घंटा होता है ना, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है सप्ताह भर लड़ने के लिए। आप फुल टाइम शैतान से हाफ टाइम होकर लड़ना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? शैतान फुल टाइम है, शैतान 24 घंटे काम करता है, और आप 2 डाले जाते हैं, है ना, चर्च के बाद करते हैं, इसलिए ताकि आप उसे दोबारा देखें, आप उसे बार बार देखें। मुझे पता नहीं चलता, और मुझे पता नहीं चलता कि लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। इसके लिए मैंने YouTube पे लास्ट वीक मैंने वीडियो डाला नहीं, और मैंने ये चीज़ सोच के रखा था कि यदि 70 लोगों में से एक व्यक्ति मेरे को पूछता है कि पास्टर आपने वीडियो डाला, क्यों नहीं डाला YouTube पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, लोगों को है। ये स्टेटमेंट मैं बोला नहीं होता यदि किसी ने मेरे को फ़ोन किया होता तो। इसका मतलब आप लोग दोबारा देखते नहीं हैं। 1 घंटा है आपके पास, 24 घंटे में से 1 घंटा आप निकाल सकते हैं देखने के लिए, है ना। और जो मैंने आज इतनी सारी बातें बताई है, उसमें एक और एक चीज़ ये भी हो सकता है, जब आपके पास कोई वचन आता है उस वचन को आप बांटें। कैसा बांटें? ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए खुले हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब प्लेटफॉर्म शैतान यूज कर रहा है। आपकी और मेरी चाहत ये होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन उस पर हो, हम शेयर करें, हम लोगों को बांटें। हम शेयर बटन दबाने के लिए भी बहुत सोचते हैं। यदि आप, मैं सच कहता हूं, यहां पर 70 लोग हैं, अगर हर व्यक्ति शेयर करेगा ना, हर व्यक्ति जब शेयर करेगा तब बहुत सारे लोगों तक जाएगा। और फेसबुक को ये नहीं समझता कि 70 लोग प्रार्थना कर रहे हैं या 70 लोग कलीसिया में मिलके। फेसबुक को ये समझता है कि बटन दबाया जा रहा है या नहीं। सो आपको बटन दबाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फेसबुक पे जाना पड़ेगा, है ना। मेरे को पता है यहाँ पे सब अच्छे लोग हैं, फेसबुक पे कोई नहीं जाता, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जाता, व्हाट्सएप पे कोई नहीं जाता, पर मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, है ना, वचन को प्रचार करें, वचन को शेयर करें। ये रेडीमेड चीज़ है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है थोड़ी सी। सो जब आप शेयर करते हैं, जब आप वचन प्रचार करते हैं, तो लोगों के लिए आज का कारण ठहरते हैं। सो दोबारा जाके वचनों को देखें, दोबारा जाकर मनन करें, नोट्स बनाइए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नेक्स्ट संडे जब मैं आप लोगों को देखूं तो आपके पास 2 चीज़ ज़रूर से हो, 3 चीज़ ज़रूर से हो। आपकी फिजिकल बाइबल, है ना, ये वाली फिजिकल बाइबल, उसके बाद आपका पेन और आपका एक कॉपी ज़रूर से आप लेकर आइए। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। यदि आप ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं, यदि आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप अपने कॉपी को पलट कर देख सकते हैं कि क्या चीज़ बोली गई थी, वो आपके लिए काम आएगा, है ना। सो नेक्स्ट संडे यदि किसी के पास बाइबल नहीं है तो आप ज़रूर से, आप प्रतीक से मिल सकते हैं, पास्टर सैम से मिल सकते हैं, आप भाई प्रवीण से मिल सकते हैं। आप इनसे मिलकर आप बताइए कि आपके पास बाइबल नहीं है, आपके लिए हम बाइबल गिफ्ट करेंगे।
आप डायरी परचेस करें, बाइबल और फिजिकल बाइबल लेकर आइए। मोबाइल वाला बाइबल नहीं चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, पर मोबाइल वाले बाइबल में बहुत सारे नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आती है, तो आपका ध्यान इधर उधर होता है। तो आपका फिजिकल बाइबल आप अपने साथ में रखिए। ये 3 चीज़ें आप कीजिए। और आज जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप याद रखिए। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, क्यों ना अपनी आवाज़ों को उठाकर, क्यों ना हम अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, आज के वचन के लिए। आज का वचन आपको रेवलेशन के तौर पे दिया गया है, आपका वचन प्रकाशन के तौर पे दिया गया है। और जब प्रकाशन आता है तो आपकी आंखों को खोलता है, आपके मनों को खोलता है। उस प्रकाशन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आज आपके करीब आया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपके कलाम के लिए, धन्यवाद आपके शब्द के लिए। प्रभु आपका शब्द हमें नया बनाता है, आपका शब्द हमें जिंदा करता है, आपका शब्द हमें सामर्थ देता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुधि ली। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन ने हमें आज फिर से रिवाइव कर दिया है पिता। आपके वचन ने हमें दोबारा तैयार कर दिया है कि हम औरों को आपके वचन को बताएं, हम औरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, हम औरों की मदद करें आपको जानने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी सहायता की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी मदद की आज के वचनों को समझने के लिए। खुदावंद ये बीज लोगों के हृदय में समाने पाए पिता। खुदावंद शैतान उस बीज को न चुराने पाए प्रभु जी। खुदावंद ये बीज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलदायक हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमारी दुहाई को सुना। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपके कलाम ने, आपके वचन ने हमें आज रास्ता दिखाया है प्रभु। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम कल के समान नहीं रहेंगे, हम आज ग्रो करेंगे पिता। और जब हम आने वाले कल में देखेंगे पिता, तो फिर हम पुराने से नहीं रहेंगे, बल्कि हम और ग्रो किए हुए रहेंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें हर दिन उन्नति में लेके जा रहे हैं, आप हमें हर दिन ग्रोथ में लेके जा रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर कंपैशन फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबों का बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु। जितने लोग आज नहीं आ पाए पिता, हम उन सबों को प्रभु याद करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं पिता कि आप उनकी सुधि लीजिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में हो, आप उन्हें लौटा ले आइए प्रभु जी। और प्रभु दोबारा हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सके, ऐसे हमें बनाइए। हम धन्यवाद देते हैं पिता आने वाले सप्ताह के लिए, क्योंकि आने वाले सप्ताह में भी आप पहले से ही मौजूद हैं और प्रभु आप सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले सप्ताह को आपने आशीषित घोषित कर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। आशीष वचन लेंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो, सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।